हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबीडी एसएससी। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबका। एसएससी सीजीएल में आपके अब कितने दिन बचे हैं? 25 के अराउंड दिन बचे हैं। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने यही बोला, इसमें भी यही बोल रहा हूँ। नेगेटिव थिंग्स को छोड़ो, क्या हो गया क्या होना है। आप लोगों का एसएससी सीजीएल का मेंस है, उस पर फोकस कीजिए। आपको क्या करना है? फोकस, जस्ट फोकस। ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ मत भागिए। क्या कट ऑफ गई है, क्या कट ऑफ जानी थी, वो आपका काम नहीं है अब। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको सिर्फ फोकस करना होगा मेंस एग्जाम। ठीक है, और जो मैं सेशन करवा रहा हूँ यहाँ से तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये है मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये है मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपको अच्छे तरीके से समझने हैं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, आपने शेयर करना है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत हो 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये है मेरे पास 2 मार्च 2023 का पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 पेपर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस, यू कैन अवेल दिस कोर्स। 2025 का अपडेटेड कोर्स है, 24-25 का अगर मैं बोलूं। ठीक है, सिर्फ 4999 का है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। ये है मेरे पास प्रीलिम्स प्लस मेंस का पेपर। प्रीलिम्स प्लस मेंस का पेपर है मेरे पास ये। अभी कभी अवेल कीजिए, सारी सारी पोस्टों की जानकारी आपको मिलेगी। असिस्टेंट जैसे ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, मैनी मोर, सीबीसी, सारी की सारी चीजें आपको यहीं मिलेंगी। पोस्टों की तैयारी आपको क्या नहीं मिलने वाला, लेक्चर की पीडीएफ, सारे रिसोर्सेज मिलेंगे आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, वेब नोट्स एंड एक्सेट्रा सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर? चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे कम से कम ट्राई कीजिए फटाफट, फिर हम करेंगे। मैं तो करवाऊंगा, आप ट्राई कीजिए इसको पहले। चलिए, क्वेश्चन इज देयर आर 3 टैप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहले भी किसी प्रैक्टिस सेट में मैंने डेफिनेटली करवाया होगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 3 टैप्स हैविंग डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर respectively. The ratio of water flowing through them is equal to the ratio square of their diameters. The biggest tap can fill an empty tank alone in 81 minutes. If all the taps are open simultaneously, then how long the tank take to be filled in minutes? बताइए, बताइए आंसर क्या है इसका। देखिए, ये जो स्क्वायर वाला फेस है क्या है? डायमीटर ऑफ टैप 1 इज हाउ मच? 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ टैप 2 इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ टैप 3 इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब उसने क्या बोला? स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, यानी इसका स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास? 16। ठीक है, द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो। ये क्या है मेरे पास? एफिशिएंसी ऑफ 1, एफिशिएंसी ऑफ 1, एफिशिएंसी ऑफ 2 और एफिशिएंसी ऑफ 3। ये कितने? 4, 9 और 16। ये समझिए, ये वाटर फ्लोइंग देम का मतलब क्या है? ये एफिशिएंसी दी है। वाटर फ्लोइंग देम का मतलब क्या है? दिस इज एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। अब उसने क्या बोला, देखो वर्क मेरे पास क्या होता है? वर्क इज टाइम टू एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में वर्क ही फाइंड आउट कर रहे हैं। वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाइम कितना दिया मुझे? 81 मिनट्स। और एफिशिएंसी किसकी लूंगा? ये बिगेस्ट पाइप है, एंड बिगेस्ट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? वो कीजिएगा 16 आएगा। दिस इज 16, 81 इंटू 16। ये समझ आई बात? अच्छा, अब मुझे क्या बोल रहे हैं? द बिगेस्ट पाइप कैन फिल द टैंक अलोन इन 81 मिनट्स। इफ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन हाउ लॉन्ग विद द टैंक टेक टू बी फिल्ड? अब देखो जरा, अब देखो मुझे क्या दिया है। अब वर्क हो गया,
वर्क क्या बोला देन हाउ लॉन्ग विल द टैंक टेक टू फिल इनटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी। ठीक है, देखो वर्क कितना दिया 81 टू 16, जब तक जरूरी ना हो, जब तक जरूरी ना हो ना, इसको मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, टाइम किसका निकालना है, ए बी सी इंटू एफिशिएंसी कितनी है 16 9 25 और 4 29, तो आंसर कितना है मेरे पास 81 टू 16 डिवाइडेड बाय 29, ये मेरे पास क्या आ गया टाइम ऑफ ए बी सी। अब इसको देखिए मुझे चेंज करना है जरा इस सिचुएशन में, है ना। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 81 इंटू 16 कितना हुआ 81 इंटू 10 प्लस 5 प्लस 1, ये आएगा 810 405 और 81, ये कितना आ गया मेरे पास 6 9 1296, यानी कितना आ गया 1296 डिवाइडेड बाय कितना 29। देखो सबसे पहले 4 टाइम्स जाएगा, ये कैलकुलेशन पार्ट भी मैं बहुत धीरे से आपको बता रहा हूं ताकि समझ आ सके। 4 टाइम्स जाएगा ये 116 136, फिर जाएगा 116 पे कितना बचा 20 बटा 29, 44 20 बाय 29, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट नंबर। क्लियर, नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन माइक्रो कोर्सेज में भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप माइक्रो कोर्सेज में भी कर सकते हैं। क्लियर, और पूरे माइक्रो कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं, सारे के सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और बाकी चीजें मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर के एंड में। चलिए, पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। ABC did certain investments and the ratio of their time period is 3:2:7 respectively. Ratio of the profits of ABC is 4:3:14 respectively. What is the ratio of investment of ABC? बताइए। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ABC, देखो मेरे को क्या दिया है ये दिया A, ये दिया B और ये दिया C। ठीक है, अच्छा क्या दिया रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, जो टाइम है इनको कितना कितना मिला है भाई, ये 3 है, ये 2 है और 7 है। रेशियो प्रॉफिट ऑफ, अब देखो रेशियो देखो, अभी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता, मैंने एक इन्वेस्टमेंट स्मॉल ए, बी की स्मॉल बी और सी की स्मॉल सी, तो प्रॉफिट क्या होगा मेरा टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, यानी कितना 3A रेशियो 2B रेशियो 7C। और एक्चुअली में ये कितना दिया है मुझे, अकॉर्डिंग टू मेरा तो ये निकला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 4:3:14। क्लियर, यानी 3A = 4, A = 4/3। ठीक है, 2B = 3, B = 3/2, 7C = 14, C = 14/7, यानी कितना 2। अब मुझे सिर्फ इनका रेशियो निकालना है और मेरा आंसर आ चुका है। क्लियर, रेशियो इज 4/3 रेशियो 3/2 रेशियो 2:1। तो इसका एलसीएम आ गया 6 मेरे पास, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, ये कितना है 8 3 9 और 6 दूनी 12, तो 8:9:12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। लिखिए जल्दी से इसको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC are 3 points such that AB 9 centimeter, BC 11 centimeter and AC 20 centimeter. The number of circle passing through point ABC. बताइए, देखो नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ABC, एक भी नहीं। देखो सबसे पहले क्या ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं AB की बात करूं
9 सेंटीमीटर है, BC की बात करूं 11 सेंटीमीटर है, और CA की बात करूं कितना 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यू मस्ट नो कि एक ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है। क्या होता है, सम ऑफ टू स्मॉल साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन लार्जर साइड। ये सबसे पहली कंडीशन। अगर ये कंडीशन पूरी होगी जब दूसरी कंडीशन की बात की जाती है माइनस वाली की। अब यहाँ पे क्या है, 9 + 11 इज इक्वल ग्रेटर देन 20 है, बिल्कुल भी नहीं है। 20 ग्रेटर देन 20 है ही नहीं, तो ये कंडीशन गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 0। कोई भी सर्कल नहीं क्रिएट होगा इस केस में। क्लियर। तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो प्लीज करिए। चलिए जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इजी है। A glass jar contains 6 white, 8 black and 4 red and 3 blue marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that the black or blue? It is black or blue. करिए क्वेश्चन जरा। देखो मैंने बहुत टाइम पहले बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो देखो आ भी रहे हैं, आपके 2022 का पेपर है लेटेस्ट। आपके पास क्या दिया है, 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं एंड 3 के ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितने होंगे, 8 से 14 4 18 और 3 21, टोटल 21 बॉल्स होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितनी बॉल चूज करें, पहले ये देखो। इफ अ सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम, मतलब मुझे एक सिंगल मार्बल चूज करनी है ना। यानी अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, क्या बोलूंगा भाई, 21 मार्बल्स हैं, इसमें से एक मार्बल मुझे चूज करनी है, दैट्स इट। यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ सिंगल मार्बल आउट ऑफ टोटल 21 मार्बल्स, यही होगा। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लू और ब्लैक। अब ब्लू और ब्लैक की बात क्या है यहाँ पे, देखो ब्लू और ब्लैक, ब्लू कितनी है 8 ब्लैक है और 3 ब्लू है, तो टोटल कितनी होगी 11। यानी 11 में से एक बॉल चाहिए, कोई भी हो, ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है ना, दोनों में से कोई भी हो। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ, 11 मार्बल में से एक चूज करनी है, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल में से कितने चूज करनी है। तो ये कैसे लिखोगे, इसको सॉल्व करेंगे जरा। 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं ये। नेक्स्ट क्या है, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना बना मेरे पास, देखो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, यानी डिनोमिनेटर में 11 आ गया, और नीचे क्या बना 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंटू ऑफ 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या बना 21, तो 11/21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11/21 बिल्कुल सही आंसर है इसका, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एनालिसिस करके देखिएगा थोड़ा सा क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखते हैं जरा। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिए, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू अगर क्यू आर दिया है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। ठीक है, ओ इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओ मेरे पास कोई इंटीरियर पॉइंट है, बट अभी इसके स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं पता कहां पे है। सच दैट एंगल ओ पी आर, ओ पी आर मतलब, ओ पी आर मतलब ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू ओ आर पी, ओ आर पी मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, इसके। ये मैंने बता दिया आपको कौन कौन सा एंगल मेरे पास इक्वल है। अगर देखो
यहाँ पे इन ट्रायंगल अगर मैं बात कर, देखो इन ट्रायंगल ओ पी आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर है, तो ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ आर होगा, यानी ओपी इज इक्वल टू ओ आर होगा। अगर है तो ये भी मिला सकते हो, फिर ये भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं जरा रैंडमली करके। आप पूछा क्या होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर है। बिल्कुल सही है, ये तो मैंने पहले ही प्रूफ कर लिया इनके पूछने से पहले कि भाई अगर ये ट्रायंगल दिया है ओपीआर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं नहीं बोल सकता, अभी मैं नहीं बोल सकता कि ये मेरे पास होगा कि नहीं होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये तो मैंने जस्ट और ओ को मिलाया है, मैं कह नहीं सकता कि भाई, क्योंकि और एक दो चीजें पता होंगी तो बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी। नंबर 3 पे क्या बोल रहा है, ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ये वाला एंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ, यस, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे मेरे पास। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3, ये एंगल 1 और 3 सही है, 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको मिला दोगे तो बन जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, देखो ये आपको क्या दिया हो शुरू में, आपको देखो अगर मैं ट्रायंगल क्यू ओ पी एंड ट्रायंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ, इसकी बात करता हूं, देखो इसमें मुझे शुरू में दिया है पी क्यू इजगढ़ क्यू आर दिया है, मतलब पी क्यू इजगढ़ क्यू आर दिया है, बिल्कुल दिया है। अभी मैंने प्रूफ किया पी ओ इजगढ़ ओ आर, प्रूफ किया, और ओ क्यू कॉमन है, ओ क्या मेरे पास कॉमन, तो तीनों साइड जब बराबर होगी तो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर, तो यहां से मैंने प्रूफ भी करके बता दिया हाउ कैन दीज टू ट्रायंगल बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये काफी। चलिए, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will the system of equation 17x plus my plus 102 is equal to 0 and 23x plus 299y plus 130 is equal to 0 have infinite number of solution। देखो a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं मेरे पास, जब a1 a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 by c2 होता है। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब a1 by a2 is not is equal to b1 by b2। नो सोल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे बट ये बराबर नहीं होता। ठीक है, उस केस में नहीं होगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, कंपेयर कीजिए क्या दिया है, 17x प्लस my प्लस 102 is equal to 0। इसको कैसे लिखूंगा मैं, 17x प्लस my is equal to माइनस 102 हो गया। नेक्स्ट देखिए 23x प्लस 299y प्लस 138 is equal to 0। नेक्स्ट 23x प्लस 299y is equal to माइनस 138। ये दो मेरे पास इक्वेशंस है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 17/23, या इसको ऐसे लिखो m बाय 299 इज इक्वल टू माइनस 102 ओवर माइनस 138।
38। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, 6 से काटोगे ना, ये भी कितना है, देखो 6 से काटो, ए एकम 6, 6 सत्ता 42, 6 12, 6 18, से 17/23 है। इसको ऐसे लिख सकते थे 17/23, जो मर्जी लिख लेते हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवानी थी आपको, ये हो सकता है आंसर। क्लियर? तो देखिए 23 एकम 23 कितना बचा, 6 9 23 3, तो एम कितना है मेरे पास 17 इंटू ऑफ, कितना बना मेरे पास 17 इंटू ऑफ 13, यानी कितना हुआ 17 गुना 10 170 प्लस 51, कितना हुआ मेरे पास 221। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? उत्तर ए बिल्कुल सही है इसका, नोट कर लीजिए। नोट करिए प्लीज इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, सोल्यूशन इसका कितना छोटा होने वाला, आप ध्यान से देखिएगा। A rectangular park is 120 meter long and 104 meter wide. A 1 meter wide path run along the boundary of the park, remaining completely inside the park area. Thus, the outside edge of the path runs along the boundary wall of the park. The inside edge of the path are marked with a white line of negligible thickness. If the cost rupees 2.50 to mark each meter, while the white line, then how much would it cost to fully mark inside the edge of the path? ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2022 का आपका, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से इसको समझिए, क्या करना है आपने। ये दिया मुझे 120 मीटर, ये दिया 104 मीटर, ठीक है। अच्छा 1 मीटर वाइड पाथ, मतलब यहां पे भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ऐसे भी 1 मीटर है और ऐसे भी 1 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये एक है, ये भी एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है। तो 120 में से 2 घटा दो, कितना बचा, एक ये गया, एक ये गया, 118 बचा। अच्छा 104 में से 2 घटा दो, कितना बचा ये 102। इसका मतलब इसको मुझे व्हाइट लाइन पे क्रिएट करना है, व्हाइट लाइन करनी है, कैसे करूंगा देखो। एक 118 102 118 102, यानी अब मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेरीमीटर देखना। तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ 118 प्लस 102 कितना हो गया ये 118 220 इंटू 2 टोटल हो गया। और 1 मीटर की कीमत कितनी है मेरे पास, 2.5 रुपए। 2.5 का मतलब कितना होगा 5/2, तो कितना आ गया 220 गुना 5 कितना आ गया आपके पास 1100। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था एज कंपेयर टू की कुछ और बच्चों ने क्या किया, माइनस करके एरिया कर जा रहा। अरे इसमें व्हाइट लाइन की बात की गई है, आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं पूछ रहा वो, सिंपल। क्लियर? करिए प्लीज इसको। चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ना मेंस में काफी बार आता है, प्रीलिम्स में भी काफी बार पूछा जाता है, स्टेट लेवल पे कितनी बार आता है आपके पास ये क्वेश्चन। क्या दिया है, 40 लीटर ऑफ मिल्क आर केप्ट इन अ कंटेनर, 4 लीटर ऑफ मिल्क वर removed from this container and replaced with water. This procedure was performed 2 more times.
हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर नाउ होल्ड, बताओ हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर होल्ड, कितना होल्ड करेगा कंटेनर बताइए। चलिए देखो जरा क्या दिया, 40 लीटर ऑफ मिल्क आर कैप्टन। अब देखो ये जब ये है रेगुलर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, देखो इसने क्या बोला 2 मोर टाइम्स, मतलब टोटल कितनी बार हो गया 1 प्लस 1 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। देखो इसका फॉर्मूला क्या है 1 माइनस क्वांटिटी आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हुआ ये, इज इक्वल टू रिमेनिंग अपॉन टोटल। इसको याद रखिए, जब आपके पास रेगुलर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो, रेगुलर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो, तब उस तरह क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला बनाना है। मतलब देखो जरा हो क्या रहा है 1 माइनस कितनी क्वांटिटी आउट हो रही है 4 आउट ऑफ 40, और कितनी बार हो रहा है टोटल 3 बार हो रहा है, रिमेनिंग पता नहीं है टोटल कितना है 40, बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ये 10 आ गया तो 10 माइनस 1 9/10 का होल क्यूब इजल रिमेनिंग अपॉन 40, तो ये कितना हो गया 729 डिवाइडेड बाय 1000 इजल रिमेनिंग अपॉन 40। कैंसिल आउट कीजिए, देखो मल्टीप्लाई करना 700 का 2800 आ गया, प्लस 29 गुना 2 कितना हो गया 58 116 61929 divided by 100 आंसर इज 29.16 लीटर। तो कैलकुलेशन भी मुझे तो नहीं लगता मुश्किल है, बट हाँ जिसने पेन ही नहीं चलाना उसके लिए तो भाई मुश्किल ही होगी कैलकुलेशन, ऑलरेडी क्लियर है। बट हमारे स्टूडेंट ऐसे नहीं है, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, पेन चलाएंगे और माइक्रो कोर्स के थ्रू भी तैयारी करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट इज एसएससी सीजीएल का कंप्लीट कोर्स, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर ये कर लिया तो सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं ब्रीफ में। होपफुली आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो एग्जाम कीजिए, यहाँ पे आएगा हमारा एसएससी एग्जाम्स। चलिए एसएससी सीजीएल, चलिए देखिए वीडियो कोर्सेज, यहाँ पे हो जाएंगे वीडियो कोर्सेज पे, वो माइक्रो कोर्सेज भी दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास फुल कोर्स टीयर 1 टीयर 1 प्लस टीयर 2 का, ठीक है, जिसमें 506 लेक्चर्स हैं, 300 टेस्ट हैं, 768 पीडीएफ और 4888 आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए आपको, ठीक है। तो ये टोटली ऑनलाइन कोर्स रहेगा। 5 यहाँ पे आपको डेमो वीडियोस हैं, देखिए किसके कितने लेक्चर हैं। जनरल स्टडीज के 48 लेक्चर है, एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट 200 के अराउंड लेक्चर्स हैं, 18 शेड्यूल्ड हैं, वो बाद में मिलेंगे आपको, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के आपके पास 46 लेक्चर्स हैं, ठीक है। इंग्लिश के 104 लेक्चर है, मेंटरशिप के भी यहाँ पे 18 से 20 लेक्चर आपको मिल रहे हैं देखने को, क्लियर। अब जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा था अभी माइक्रो कोर्सेज की, ये एक नया कॉन्सेप्ट है अभी वीडियो, माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज, क्लियर। देखो जैसे आपने सपोज करो सब्जेक्ट फिल्टर करो, यहाँ पे जनरल स्टडीज करना है, ठीक है, तो जनरल स्टडी खुल गया, हिस्ट्री 180 रुपए में सिर्फ, 170 रुपए में पूरी ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी सिर्फ 226 रुपए में, इकोनॉमिक्स आ गया 136 रुपए में, जनरल साइंस आ गया आपकी 163 में, आर्टिकल्चर 51, इन्वायरमेंट 60 में। तो ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट को फिल्टर करके, जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करूं यहाँ पे, देखो कौन सा चैप्टर कितने रुपए मिल रहा है, मिक्सचर एलिगेशन 49 में, नंबर सिस्टम 81 में, सिंपल इंटरेस्ट 39 में, प्रॉफिट लॉस 116, एवरेज 47, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, जैसे एलसीएम एचसीएफ कितना मुश्किल चैप्टर है, सिर्फ 40 रुपीज में मिल रहा है मुझे। बोर्डेंस थीम हो गया आपका, देखो पाइप एंड सिस्टम सिर्फ 33 रुपीज में, और यहाँ पे एनालिसिस भी दी हुई है पिछले ट्रेंड्स की, पिछले सालों के ट्रेंड की दी हुई है, किस कहाँ पे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक जो है सब माइक्रो कोर्सेज फुल कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। थैंक यू।